हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 12th फिजिक्स यानी एचएससी फिजिक्स के अंदर जो चैप्टर वाइज वेटेज है वो देखेंगे। ठीक है, तो हर चैप्टर को देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स आएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली होता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा आप पकड़ के चल सकते हैं। इससे पहले मैंने मैथ्स के ऊपर भी वीडियो बनाया चैप्टर वाइज वेटेज का। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। केमिस्ट्री का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो वो भी आप जरूर देख लेना, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला आपको जो चैप्टर है पार्ट फर्स्ट का रोटेशनल डायनेमिक्स होता है। ठीक है, ये 5 से 7 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। 5 से मिनिमम 5 मार्क्स, मैक्सिमम 7 मार्क्स ये पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो ये सेकंड चैप्टर है जिसको काफी टफ चैप्टर माना जाता है। 5 से 7 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर आपको करने हैं अगर आप नीट का एग्जाम देने चाहते हो। अगर आपका नीट एग्जाम नहीं देना चाहते या जेई का एग्जाम नहीं देना चाहते, आप सिंपल बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी आईटी करना चाहते हैं, तो जो डिफिकल्ट चैप्टर है उसको चाहो तो आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, वो मैं बताऊंगा कैसे छोड़ना है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो सेकंड चैप्टर अगर चाहो तो आप छोड़ सकते हो। क्लियर, तो आपका बहुत रहेगा, तो 5 से 7 मार्क्स आप माइनस हो जाएगा आपका। फिर बात करते हैं हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशंस। तो ये तीसरा चैप्टर है, ये भी 5 से 7 मार्क्स है, इसका भी वेटेज सेम टू सेम वैसे ही है। फिर अगर हम लोग बात कर ले थर्मोडायनेमिक्स, तो कुछ लोगों को थर्मोडायनेमिक्स भी डिफिकल्ट पड़ता है, तो ये भी 5 से 7 मार्क्स का चैप्टर है। ठीक है, कम से कम जो रहेगा 5 मार्क्स, ज्यादा से ज्यादा 7 मार्क्स का आ सकता है। तो ये सारे हम लोग देख रहे हैं पार्ट फर्स्ट के अंदर। पार्ट फर्स्ट के अंदर पांचवा चैप्टर जो है ऑसिलेशन, ये भी 4 मार्क्स से 5 मार्क्स आता है, मतलब काफी छोटा चैप्टर है। तो ऑसिलेशन और आसान भी, ये आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद छठा चैप्टर है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, ये भी आसान चैप्टर है, ये भी 4 से 6 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर, तो इसके बाद आखिरी जो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है बट आसानी से हो जाता है। 5 से 7 मार्क्स का ये भी चैप्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पार्ट फर्स्ट बच्चों खत्म हो जाता है। फिर उसके नीचे स्टार्ट होता है 8वें नंबर से पार्ट सेकेंड। ठीक है, पार्ट सेकेंड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो 4 मार्क्स से 6 मार्क्स तक का एग्जाम में पूछता है और कभी कभी 7 मार्क्स तक भी पूछता है। काफी बड़ा चैप्टर है ये। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी 4 से 6 मार्क्स है। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, बहुत ईजी चैप्टर है, 4 से 6 मार्क्स का आसानी से मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल, 4 से 5 मार्क्स, ये भी छोटा चैप्टर है। फिर उसके बाद एसी सर्किट जो है 4 से 6 मार्क्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काफी बड़ा चैप्टर है, 5 से 7 मार्क्स यहाँ पे भी मिलता है। क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ द रेडिएशन एंड मैटर, 4 से 5 मार्क्स का। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लिई, ये भी 4 से 6 मार्क्स का। फिर आखिरी चैप्टर जो बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है हर बच्चे को, तो ये जो है आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, 4 से 5 मार्क्स का। तो पेपर जो आपका आता है 70 मार्क्स का, आपको पता ही होगा, और 98 मार्क्स भी आता है। मतलब क्या है, पेपर एक्चुअली कितना होता है, जो ऊपर लिखा रहता है मार्क्स 70 मार्क्स का, बट ऑप्शन के साथ टोटल 98 मार्क्स रहता है, यानी आपको 98 मार्क्स का पेपर एक्चुअली आता है। ठीक है, आपको करना कितना रहता है, सिर्फ 70 मार्क्स तक आपको मार्क्स लाना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर मैं बोलूं तो आप 2-3 चैप्टर छोड़ भी दोगे तो 98 मार्क्स का पेपर है और आपको लाना क्या है, 70 के हिसाब से आपको चलना है। अगर आप 2-3 चैप्टर आप छोड़ भी देते हैं तो भी आपका चल जाएगा। क्लियर, तो 98 मार्क्स में अगर आप 2-3 चैप्टर छोड़ भी दोगे, मान के चलो 15 से 18 मार्क्स भी कम कर देते हो, मान के चलो 18 मार्क्स कम कर देते हो, तो भी आपका 18 मार्क्स कम करने पे कितना आ जाता है, 90, 80 मार्क्स होता है ना, तो भी चल जाता है। यानी अगर आप चाहो तो डिफिकल्ट चैप्टर जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जरा भी नहीं समझ में आ रहा है, तो छोड़ देना। बट उसके अगर छोटे छोटे जो एक्सप्लेनेशन है, डेफिनेशन है 2-2 मार्क्स वाले, है ना, वो अगर याद हो सकते हैं तो वो कर लेना, उसको मत छोड़ना। ठीक है, तो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।